वहाँ हिंदू, वहाँ के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पिछले 10 दिनों में दिल्ली से ढाका को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए 2 डायरेक्ट मैसेज मिले। दोनों संदेशों में बांग्लादेश के हिंदुओं और मंदिरों पर हमले की बात हुई, जिन्हें तख्ता पलट के बाद सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। लाल किले से आया लेटेस्ट बयान बांग्लादेश के लिए एक कड़ा संदेश है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सबसे पहले दिल्ली से आए बयान की टाइमिंग समझिए। अगले महीने थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं और थाईलैंड में मीटिंग हो सकती है। अगर ऐसी मुलाकात हुई तो बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद ये पहली आधिकारिक मीटिंग होगी और उससे पहले ही भारत ने बांग्लादेश के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों का स्थान सबसे पहला है, पर बांग्लादेश के हालात भारत को परेशान कर रहे हैं। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। डिप्लोमेसी में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कड़ा संदेश देने के लिए किया जाता है। वैसे सच्चाई यह है कि बांग्लादेश अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर साल करीब 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करती है और बांग्लादेश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का यह सबसे बड़ा जरिया है। हालांकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 25% कंपनियों के मालिक भारतीय हैं और टेक्सटाइल के लिए कॉटन के मामले में भी बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। यानी भारत का मैसेज ध्यान से सुनने और उसे फॉलो करने में बांग्लादेश का भी हित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी थी और हिंदुओं की सुरक्षा तय करने के लिए कहा। इसके बाद 13 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर हिंदुओं को भरोसा देने की कोशिश की। हालांकि आज ढाका से आई तस्वीरों में हालात डावाडोल दिख रहे हैं। ढाका की सड़कों पर छात्रों और शेख हसीना के सपोर्टरों के बीच झड़प हुई। बांग्लादेश में अब तक 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता था, क्योंकि साल 1975 को इसी दिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अंतरिम सरकार ने आते ही 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द कर दिया। फिलहाल लाल किले से वार्निंग मिलने के बाद ढाका का माहौल बदल सकता है और बांग्लादेशी हिंदुओं पर भारत की गंभीरता का असर जल्द दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।